हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का युक्ति आईएएस पर स्वागत है। 70 बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए युक्ति आईएएस का एक 90 डे पहल शुरू किया गया है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि जो 70 बीपीएससी मेंस होगा उसमें आप किन रणनीतियों के साथ आगे बढ़ें, कैसे अपने ब्रॉड सब्जेक्ट को, ब्रॉड टॉपिक को कंसाइज करते हुए इन 90 डे प्रोग्राम के तहत शामिल करते हुए अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाए। और जो गलतियां आमतौर पर हो जाती है अभ्यर्थियों को इस दौरान, इस तैयारी के दौरान, इस इतने कम समय में, उन सारी गलतियों को हम दूर कर पाएंगे इस सेशन के माध्यम से। यह जो प्रोग्राम युक्ति आईएएस लेकर आया है बिल्कुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। यह ऐप और वेबसाइट के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि आप मेंस प्रोग्राम के तहत जो चीज़ें कवर की जानी है उसकी सभी सामग्रियों को उपलब्ध कराया जा सके। इसी में हम लोग बात करेंगे, यह सीरीज जो है दो तरीके से आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया है। जैसे एक सामर्थ मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत, मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत, जिसमें बच्चों को डेली एक टॉपिक दिया जाएगा। जो निर्धारित टॉपिक होगा D1 D2 इस तरीके से लेकर हम 90 डे तक चलेंगे। उसमें आपको टॉपिक के अनुसार एक प्रश्न आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जितने टॉपिक होंगे उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, और साथ ही साथ इसका क्रिप्स नोट्स भी दिया जाएगा, ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से, अपने एनालिसिस को बेहतर तरीके से कर पाए। साथ ही साथ इसमें क्या और भी फैसिलिटी है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ केवल उन बच्चों के लिए प्रवाह आपके लिए मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जो केवल टेस्ट देना चाहते हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट के साथ साथ आपको क्या उपलब्ध होगा, कुछ क्लासेज उपलब्ध होंगी, जैसे करंट अफेयर्स की क्लासेज होंगी, ऐसे की क्लासेज उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इससे संबंधित आपको अतिरिक्त जानकारी दी है। साथ में साथ आपको मेंटरशिप आपको यहाँ पर उपलब्ध होगा इस सामर्थ प्रोग्राम के तहत। पर प्रवाह में केवल टेस्ट है, और उसके बाद टेस्ट के बाद जो रिव्यू कॉपी होती है उसके बाद मेंटरशिप का प्रोग्राम रखा गया है। तो हम यहाँ पर दो चीज़ें से आपको मेंस को प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने दोनों स्तर के बच्चे जो सामर्थ्य प्रोग्राम में शामिल होंगे उनके लिए भी, और प्रवाह जो बैच में जो शामिल होंगे उन बच्चों के लिए भी एक ऐसा मॉडल तैयार कर पाए, ताकि हम टू वे कम्युनिकेशन स्थापित कर पाए और उसके बाद अपने आंसर को इम्प्रूव कर पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले यह तय कब से स्टार्ट हो रहा है, तो यह कल से स्टार्ट होगा। GS1 GS2 ऐसे आपको 13 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें जो भी बच्चे शामिल होना चाहते हैं तो आप जो युक्ति आईएएस का जो ऑफिशियल नंबर है उस पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए PDF आप लोगों को पहले ही शेयर कर दिया गया है, तो अच्छे से उसको देखिए। 90 डे प्रोग्राम के तहत आपको क्या दिया जा रहा है, किस तरीके से हम ब्रॉड एस्पेक्ट को कवर करेंगे, और बहुत हंसते खेलते हुए हम चीज़ों को कवर कर लेंगे। कोई बर्डन भी नहीं पड़ेगा आप पर, और 90 डे में हम सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। जब हम इसके कुछ फ्यूचर्स एंड गाइडलाइंस की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए क्या है, यह समझने का प्रयास कीजिएगा कि 90 डे की व्यापक रणनीति के साथ युक्ति है सामर्थ्य जो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम और प्रवाह मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम लाया गया आपके लिए द्वारा, युक्ति है इसके द्वारा लाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, इस प्रोग्राम का हमारा फोकस क्या रहेगा, बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी सिलेबस के अनुकूल करना और अभ्यर्थियों में उत्तर लेखन की कला को विकसित करना। यहाँ पर सिलेबस के अनुकूल ध्यान रखिएगा। सिलेबस जो है बीपीएससी जो कहती है, और जो PYQ से सिलेबस डिफाइन होता है। देखिए बीपीएससी के जो ब्रॉड सिलेबस को हम चर्चा करें तो डिफाइन ही नहीं है कि चीज़ों को कैसे हम प्रत्येक ईयर कवर करें। यहाँ जैसे प्रश्न की संख्या बढ़ रही, जैसे PT में कुछ चीज़ें बदलाव आया, 68 69 के प्रश्नों के स्तर को देख ले, या हम बात कर लें उसके पहले के प्रश्नों का, तो हमेशा ये रहा है बीपीएससी आपको क्या देता है, सरप्राइज देता है। तो इसके अनुकूल हम सिलेबस को तैयारी करेंगे, उसके उत्तर लेखन कला को विकसित करेंगे, और सफल उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मुख्य परीक्षा के सभी खंडों को हमारी रणनीति इसमें शामिल की जाएगी, जिसमें हम लोग फ्लो चार्ट और भी जो फ्लो चार्ट, डायग्राम और इससे संबंधित जो आपको मेंस एक बेहतर मेंस लिखे और अच्छे अंक प्राप्त कर पाए, हम उन सारे तकनीक पर चर्चा करेंगे। जो हमारे एक्सपीरियंस पास आउट मेंटर्स भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, उसमें काम करेंगे। साथ ही जिसे जो ह्यूज एक्सपीरियंस मैंने आप गेन कर रखा है, हमारे मेंटर्स गेन कर रखे हैं, उसका लाभ आप तक पहुंच पाए, उसके लिए आपको ये सुविधा दी जाएगी। अब डेली आंसर राइटिंग देखिए, ध्यान रखिए सामर्थ्य प्रोग्राम से जुड़े जुड़े अभ्यर्थी जो होंगे
उनको प्रतिदिन दिए गए टॉपिक से एक प्रश्न 7 PM पर युक्ति है इसके ऐप पर उपलब्ध होगा, जिसका उत्तर आपको 9 PM के पूर्व ऐप पर ही अपलोड करना होगा और उसी दिन 9 PM में मॉडल उत्तर के साथ साथ को क्रिप्स नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा, युक्ति आईएएस क्या करता है, हमेशा आप लोग के लिए एक बेहतर सोच लेकर आता है। यहाँ पर क्या है, देखिए क्रिप्स नोट्स है कि मॉडल उत्तर जो होगा जब आप जमा कर दिए उसके बाद दिया जाएगा। अब यहाँ समस्या बच्चों की यह होगी ना, पूछेंगे कि सर क्रिप्स नोट पहले दे देते हैं। तो देखिए युक्ति आईएएस हमेशा आपके है ना इंटरनल डेवलपमेंट की बात करता है, इंटरनल आईडी पर बात करता है, ताकि आप है ना एग्जाम हॉल के दौरान आपके सक्षम क्षमता डेवलप हो सके। मैं आपको कोई ऐसा वैसाखी नहीं दूंगा जिसके बल पर आप चीज़ों को कवर करने का प्रयास करें, आपको पंगु नहीं बनाऊंगा। मैं सीधा सा इस कॉन्सेप्ट को लेकर मैं हमेशा विरोध करता रहा हूं। रीजन उसके पीछे है ना, जब आपको कोई एक मटेरियल दे दी जाती किसी संस्था के द्वारा, वो संस्था किसी प्रकार का मटेरियल हो या उसकी क्वालिटी अलग मैटर है, यहाँ पर बात यहाँ हो रही है किसी भी क्वालिटी का मैटर आपको दे दिया जाता है, वो सबसे बेस्ट क्यों ना हो, आप उसी अनुसार उसी दिशा में उसी परिप्रेक्ष्य में अपनी तैयारी को मोड़ देते हैं और थोड़ा सा भी मॉडरेट एग्जाम हॉल में आपको दिखने को मिलता है, आप वहाँ पैनिक हो जाते हैं। और क्या होता है, आप पैनिक स्थिति में होने पर जो उत्तर देना चाहिए वो नहीं दे पाते और समस्या यह उत्पन्न होती है ना, आपके अंदर टैलेंट होते हुए भी, लिखने की क्षमता होते हुए भी आप उत्तर नहीं लिख पाते। रीजन और इसी के कारण जो बेस्ट कैंडिडेट है वो बाहर निकल जाते हैं, जिनकी क्षमता होनी चाहिए। तो युक्ति है इस क्या करता है कि जैसे सबसे पहले आपको पढ़ाना सिखाता है, आप अपने एक नोट से, आप अभी तक मान लीजिए जितने भी पढ़े होंगे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को पढ़े होंगे, जैसे टॉपिक अभी तक पीटी से लेकर ग्रेजुएशन से लेकर अभी तक जब भी आप प्रिपेयर होंगे इतने टॉपिक को रिवाइज कर लिए होंगे, आपके पास सोर्स की कमी नहीं, मटेरियल मार्केट में कमी नहीं, ऑथेंटिक बुक्स राइटर आपके पास उपलब्ध है। उनके नोट्स पहले आप लेकर अपने क्रिप्स नोट्स बनाएंगे, जो हम बात करते हैं क्रिप्स नोट्स जो होता है उसे आप बनाएंगे। उसके बाद जब हम लोग आंसर राइटिंग करवा लेंगे आपसे ना, जब उत्तर लेखन के बाद उत्तर मॉडल दे देंगे, तो मैं आप लोग को युक्ति इसकी तरफ से कुछ ऐसा क्रिप्स नोट्स दूंगा जिसको कम से कम आपके उत्तर लेखन में वो पॉइंट होने चाहिए, उत्तर लेखन में वो पॉइंट होने चाहिए जो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत ही शॉर्ट क्रिप्स नोट्स होगा ताकि आप उसको याद कर पाए, साथ ही साथ अपने मार्गदर्शन को और भी बेहतर कर पाए। यहाँ पर यह चीज़ आपको उपलब्ध कराए ताकि आप अपनी तैयारी भर दिन जो आप 1 डे आप जो तैयारी करिएगा अपने कंटेंट का, उसके वेरिफिकेशन भी कर पाइएगा कि आपने जो नोट्स पढ़ा वो सही पढ़ रहे या नहीं पढ़ रहे। कुछ आइडिया पहले से आप इसमें डेवलप कर लीजिएगा ताकि आप जो शाम को एग्जाम दे तो उसमें व्यूज़ आपके पास टेक्ट हो। उसके बाद जब मॉडल उत्तर दे दिया जाएगा, उसके बाद क्रिप्स नोट दिया जाएगा, तो टैली कर लीजिएगा अपने दिन भर के दिनचर्या से, क्या आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सही दिशा में चल रहा है या नहीं चल रहा। उसके बाद जब ये 1 वीक के बाद एक गूगल मीट आप लोग के लिए अरेंज कराया जाएगा, गूगल मीट मेंटर्स के द्वारा, 1 वीक के बाद आपको क्या किया जाएगा कि 1 वीक के बाद आपका रिव्यू लिया जाएगा ताकि आप क्या कर पाए, जो चीज़ें पढ़ रहे हैं क्या वो सही दिशा में है नहीं या उस दिशा में भटकाव आ रहा है, जितना चीज़ों को एग्ज़ाम निकालने के लिए आवश्यक है, जितने बिंदुओं को क्या उस पूरे बिंदु पैरामीटर पर आप शामिल हैं या नहीं, उस पर खड़े उतरे हैं नहीं, इस सब सारी जांच आपको इसी डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ पर डेली आप बच्चों से जो ग्रुप्स बनेंगे, मेंटर्स के जो ग्रुप बनेंगे, वो बच्चे से के साथ फोनिक या तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमेशा कनेक्ट में रहेंगे। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी समस्या, उसका समाधान विदन आपको 2 मिनट के अंदर किया जाएगा। जो भी समस्या होगा विदन 2 मिनट का, आप जो भी बच्चे मुझे जानते हैं, मेरा क्विक रिस्पांस कितना और जल्द होता है आप लोग सभी को पता है। जो बच्चे को नहीं पता वो जब हमसे जुड़ेंगे उनको पता चल जाए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब समस्या आपके पास होती है ना, आपके समाधान के लिए आपके पास कोई नहीं होता, पर युक्ति आईएएस उस समय आपको 2 मिनट रिस्पांस के साथ आपको अवेलेबल रहेगा। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग कवर करेंगे। देखिए करेंट अफेयर्स के लिए क्या होगा, प्रत्येक शनिवार को करंट अफेयर्स की क्लास होगी जिसमें इस पूर्व वर्ष के महत्वपूर्ण टॉपिक को बहुयामी तरीके से कवर किया जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखिए करंट अफेयर्स को कैसे आपको आईआर के पार्ट के साथ साथ, जो आपको जीएस पेपर 1 में जो पार्ट आता है उसमें आईआर के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट जैसे जियो में, इकोनॉमी में, साइंस टेक में, साथ ही साथ ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक, साइंस टेक, आपको फिर उसके बाद आईआर के सेम पार्ट में फिर हिस्ट्री में,
हिस्ट्री में कुछ अपडेट होते हैं, उसमें कैसे आईआर को कवर करना, साथ ही साथ पॉलिटी, पॉलिटी ह्यूज आपको करंट के माध्यम से ही पूछा जाता है। तो इन सारे सब्जेक्टों में कैसे करंट के कॉन्सेप्ट को ऐड करना, उसके कैसे पैरामीटर को तय करना, इसके माध्यम से आप सभी लोगों को सिखाया जाएगा। इसके लिए क्लासेज ली जाएंगी प्रत्येक आपको शनिवार, टाइम इसका निर्धारित है। तो यहाँ पर आप चीज़ें कवर कर सकते हैं। और इसके क्लासेस कहाँ होगी, ध्यान रखिएगा, ऐप पर उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। उसके बाद डीआई के लिए डेली एक अभ्यास प्रश्न दिया जाएगा, उसके उत्तर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। डीआई अभ्यास के लिए इसका रिव्यू आपको करा दिया जाएगा टीम के द्वारा, तो आप इसके डीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। ऐसे के लिए ध्यान रखिएगा, निबंध लेखन पर विशेष ध्यान रखिएगा। इतना ब्रॉड जो नंबर आप लोगों के लिए गेन करने के लिए एक देता है समय, जिससे आप रैंक अच्छे कर सकते हैं। निबंध लेखन पर विशेष ध्यान देते हुए टेस्ट के पूर्व निबंध लेखन संबंधी कक्षा का आयोजन किया जाएगा। देखिए, प्रत्येक बुधवार को आपको क्या होगा, बुधवार को देखिए, फर्स्ट वीक के बुधवार को आपको क्या दिया जाएगा, टॉपिक दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बुधवार को, शनिवार को, इसी के शनिवार को आपको क्लासेज हो जाएंगी, इसकी क्लास हो जाएगा। और अगले बुधवार को ध्यान रखिएगा, इसी टॉपिक से आपको टेस्ट हो जाएगा, ताकि एक वीक में आप सेक्शन 1 के टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाए और उसको अच्छे तरीके से एनहांस कर पाए अपने अध्ययन अध्यापन में। ध्यान रखिएगा, टेस्ट प्रोग्राम सामर्थ्य और प्रवाह जो प्रोग्राम होगा, उनसे जुड़े अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक रविवार को 7 PM में टेस्ट के प्रश्नों के युक्तियाँ इसके ऐप पर उपलब्ध कराए, जिसका उत्तर PDF आप ऐप पर भी उपलब्ध कराना होगा। एफी पर आपको डाउनलोड करना, उसके लिए व्यवस्था दी गई है। आपके उत्तर पुस्तिका जांच कर लाइव रिव्यू दिया जाएगा। देखिए, मान लीजिए 100 जो प्रथम 100 बच्चे हैं जो एडमिशन ले लेते हैं, उनको तो अलग छूट होगी ही होगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब कॉपी रिव्यू हो जाएगी तो आपको शेड्यूल दिया जाएगा 10-10 बच्चे का, 10-10 बच्चे का शेड्यूल दिया जाएगा। अपने निर्धारित समय पर अपनी कॉपी जो रिव्यू करके दी गई है मेंटर्स के द्वारा, आप उसे देख लीजिएगा पहले। उसके बाद जो भी क्यूरी होगी लाइव रिव्यू में अर्थात गूगल मीट के माध्यम से आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा कि इसमें कैसे बेहतर किया जा सकता है, आपके अंक कम आ रहे हैं उसको कैसे बेहतर, किसी टॉपिक को कैसे लिखना है, किस टॉपिक को कितना लिखना है, किस टॉपिक को किस संदर्भ में लिखना है, सारे मेंटर्स के द्वारा लाइव रिव्यू में गूगल मीट के माध्यम से आप लोगों को समझाया जाएगा। रीजन उसके पीछे है, जब आप इस तरीके से काम करते हैं तो आप में डेली आप में क्या होता है, बदलाव आता है, बेहतर लिखने की कला डेवलप होती है, जो युक्ति इस आपके लिए लेकर आया है। क्लियर है। मॉडल आंसर जो है टेस्ट के पश्चात ऐप पर 9:30 बजे उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही डिस्कशन वीडियो भी आपको ऐप पर उपलब्ध होगी, तो इसे आप जरूर देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम, ध्यान रखिएगा, आपको गूगल मीट के माध्यम के द्वारा लगातार संवाद स्थापित करने के लिए बनाया गया है और मेंटरशिप का वास्तविक लाभ अभ्यर्थियों को प्राप्त हो, इसके लिए उपलब्ध कराया गया है। संपूर्ण प्रोग्राम वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किया गया है ताकि जो डिसिप्लिन तरीके से आप हमारे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और आगे बढ़ सके, अपने जो महत्वाकांक्षा है उसकी पूर्ति कर सके। तो मेंटरशिप प्रोग्राम इतने ह्यूज एस्पेक्ट पर चीज़ों को कवर कर रहा है, तो आप इसे जरूर कवर कीजिएगा, देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर स्पेशल फीचर है जो जिसे आपको समझने की जरूरत है, सामर्थ्य और प्रवाह बच्चों के लिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया समझने का प्रयास कीजिएगा। सामर्थ्य के लिए प्रतिदिन टॉपिक, निर्धारित टॉपिक, उससे संबंधित प्रश्न और उसका मॉडल आंसर और क्रिप्स जो नोट्स है उसे उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक शनिवार डीआई का अभ्यास कराई जाएगी। निबंध लेखन विशेष ध्यान रखते हुए टेस्ट पूर्व निबंध लेखन संबंधी कक्षा आयोजन शनिवार को किया जाएगा। प्रत्येक शनिवार को करंट अफेयर्स की कक्षा होगी, जिसमें पूर्व वर्ष महत्वपूर्ण टॉपिक को बहुआयामी रूप से कवर किया जाएगा। पूर्व मूल्यांकन की सुविधा होगी। ध्यान रखिएगा, उन बच्चों को जो जिनकी रिव्यू हो जाएगी, फिर से वो लिखना चाहते हैं, जब मॉडल आंसर आपको मिल जाएंगे, क्रिप्स नोट्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको क्या होगा, आप अपने सोर्स से जो माइक्रो नोट्स बनाएंगे उस सारे को आधार बनाकर अगर फिर से मूल्यांकन कराना चाहते हैं अपनी कॉपियों को, तो उनके लिए स्पेशल व्यवस्था दी गई है। और ये केवल सामर्थ्य मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम वाले बच्चों को उपलब्ध होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है। उत्तर लेखन, माइंड मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम आदि का उपयोग करने की तकनीक सिखाई जाएगी, ताकि आपके उत्तर में और भी अधिक सरप्लस बढ़ोतरी हो और अंक अच्छे प्राप्त हो। प्रवाह बच्चों के लिए ध्यान रखिए, प्रत्येक टॉपिक का क्रिप्स नोट्स आपको उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक शनिवार को डीआई का अभ्यास कराई जाएगी। करंट अफेयर्स क्रिप्स नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा और उत्तर लेखन के उपरांत गूगल मीट रिव्यू कराया जाएगा, आपको यह उपलब्ध होगा। और रिव्यू जो गूगल मीट का वो मेंटरशिप सामर्थ्य दोनों बच्चों के लिए है, ध्यान यहाँ रखना है, दोनों के अलग अलग सेशन होंगे। अब इसके अतिरिक्त अगर फ़ी की बात कर ले, इतना बेहतर चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है, तो इसके फ़ी की बात कर ले तो अफोर्डेबल प्राइस में है। यहाँ पर वो बच्चे भी शामिल हो सकते हैं ना, जो नए बच्चे हैं, जो अभी पहली बार मेंस लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सामर्थ्य मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए मात्र आपको 1999
ओनली रुपीज़ रखे, और प्रवाह के लिए मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए आपको 1499 रुपया उपलब्ध कराया गया है, जहां से आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं, अपने सपोर्ट मेंटर के साथ काम कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे गाइडलाइंस में अपनी रणनीति को पुख्ता कर सकते हैं। अपने जो एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपके सिलेक्शन को पुख्ता जरूर करवा देंगे, ये चीज़ें मान के चलिएगा। टाइमलाइन देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये होगी टाइमलाइन की, कि देखिए जो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा उसके लिए टाइमलाइन आंसर राइटिंग के प्रोग्राम के लिए यह प्रवाह और सामर्थ्य दोनों के टेस्ट इसमें शामिल है। उसके अनुसार देखिए डे 7 में आपको डे 1 से स्टार्ट होगा प्रोग्राम, जहाँ पर आपको नोट्स दिए जाएंगे। तो डे 7 में आपको 19 तारीख से आपको टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर टेस्ट 1 आपको डे 1 से लेकर डे 5 तक आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जहाँ पर शॉर्ट नोट और 2 लॉन्ग क्वेश्चन उपलब्ध होंगे। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं जब आप जब मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जुड़े रहेंगे या प्रवाह में, तो आपके नोट्स के आधार पर आप चीज़ों को कवर करेंगे। डे 1 से डे 7 तक के लिए टेस्ट आपको उपलब्ध कराया जाएगा। फिर डे 10 में, जो डे 10 होगा 1 से लेकर 10 तक के बीच में, आपको डे 10 के दिन आपको एसे कराया जाएगा, एसे का टेस्ट होगा। फिर डे 4 में आपको टेस्ट होगा, जिसमें आपको जो निर्धारित टॉपिक है उसके आधार पर डे 8 से लेकर डे 12 तक के टॉपिक का आपका टेस्ट होगा। वहीं डे 21 में ध्यान रखिएगा टेस्ट नंबर संख्या 3 होगी, जो आपको डे 15 से लेकर डे 19 तक आपको टेस्ट उपलब्ध का। इसी तरह डे 24 में एसे का टेस्ट होगा। इसी तरह क्रम हम बढ़ते चलेंगे, और आपको ध्यान रखना है जब हम 90 डे तक पहुंच जाते हैं तो 89 में आपको एक टेस्ट मिलता है। देखिए 89 में एक टेस्ट मिलेगा, ऐसे फुल टेस्ट। और जो हमारा डे 19 है वो होलिस्टिक रिव्यू डे है। तो यहाँ पर रिव्यू डे हम क्यों रखे हैं, रिव्यू डे ध्यान रखिएगा, जैसे आपको प्रत्येक सप्ताह में आपको रिव्यू डे आपको कराया जा रहा है, तो मेंटर्स के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद में आपको आपको हर 20-25वें दिन आपको ध्यान रखिएगा, आपसे मैं खुद रिव्यू लूँगा, जो आपको सारे होलिस्टिक एनालिसिस करवाया जाएगा। कुछ क्यूरी होगी उसकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। और 9 डे जितने मेंटर होंगे, जितने आपको फैकल्टी होंगे, सभी के माध्यम से आपको यह फाइनल रिव्यू, ताकि अंतिम समय में आप क्या कर पाए। तो यह 11/4 तक का शेड्यूल दिया गया है, जो ऐसे फुल टेस्ट 3 तक कवर होगा। GS1 का पहला टेस्ट आपको ध्यान रखना है, आपको कब होगा, आपको D89 में होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ध्यान रखिएगा टेस्ट कितने होंगे। तो ध्यान रखिएगा GS के जो आपको सब्जेक्टिव टेस्ट हम बोल रहे हैं, सब्जेक्टिव या तो जो सेक्शनल टेस्ट हम लोग जिसे बोलते हैं, वो कुल 11 टेस्ट उपलब्ध कराए गए हैं। आप इस सेक्शनल टेस्ट यहाँ तक आते हैं तो 11 टेस्ट होंगे। उसी तरीके से अगर हम एसे की बात कर लें, जो आपको शेड्यूल डे 1 के तहत आपको जो 1 क्वेश्चन का जो कराया जाएगा सेक्शनल टेस्ट, जो सेक्शन वाइज होगा, उसमें ध्यान रखिए 5 टेस्ट होंगे और प्लस 3 फुल टेस्ट होंगे, जो फुल ऐसे का टेस्ट, जिसमें सेशन तीनों का ABCD तीनों का सेशन का आपको टेस्ट होगा। तो इस तरीके से कुल 8 टेस्ट आप ऐसे का दे पाएंगे। साथ ही साथ अगर हम फुल GS की बात करें, GS टेस्ट 1 की, तो ये 2 टेस्ट उपलब्ध होगा, फुल टेस्ट होगा। और साथ में GS का ध्यान रखिए सेकेंड पेपर का आपको कब 2 टेस्ट उपलब्ध कराया जाएगा। और DI के लिए आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक आपको निर्धारित शेड्यूल पर DI के प्रश्न तो दिए ही जाएंगे। तो इसके संदर्भ में आप सिलेबस लीजिए, टाइमलाइन देख लीजिए, और डे 1 में हम लोग क्या क्या करेंगे इसे ध्यान रखना है। डे 1 में देखिए, डे 1 में आपको यह सिलेबस पहले भी आपको शेयर किया जा चुका है ग्रुप में। तो मोरियन आर्ट से हम पढ़ेंगे इस सारे टॉपिक को, पाला आर्ट से हम पढ़ेंगे आपको सारे टॉपिक को, पटना कलम पेंटिंग से आपको सारे टॉपिक पढ़ाया जाएगा। और इसी प्रकार के प्रश्न लगातार पूछे, बहुत ही बेहतर तरीके से एनालिसिस करके ये टॉपिक बनाया गया। वो टॉपिक बनाए गए जो लगातार प्रश्न में आते हैं, आप जाके टॉपिक मिलाइएगा PYQ से, वो टॉपिक लगातार मिलते होंगे। डे 2 में हम लोग बात करेंगे, डे 2 अर्थात 14 तारीख को आपको जो दिया जाएगा, पटना कलम पेंटिंग, अदर्स रीजनल आर्ट्स में डेवलपमेंट आर्ट इन बिहार में, रूरल टूरिज्म एंड इकोनॉमी ऑफ बिहार में पर्यटन और अर्थव्यवस्था की भूमिका, यहाँ से टॉपिक दिए जाएंगे। डे 3 में आपको ध्यान रखना है, देखिए डे 3 बुधवार आता है, तो आपको सबसे पहले देखिए एसे का टॉपिक और एसे टेस्ट 1 का जो 22 तारीख को होगा, उसके लिए आपको उपलब्ध कराया गया। तो आप इसे जरूर देखिएगा, यहाँ पर चीज़ें। इसके साथ 2 आपको टॉपिक दिए जाएंगे जो महात्मा गांधी की विचारधारा, रविन्द्रनाथ टैगोर की विचारधारा से जुड़े हुए टॉपिक रहेंगे। क्लियर है। डे 4 को जवाहरलाल नेहरू के टॉपिक होंगे, जिसमें विचारधारा की बात हो रही है। इसी में डे 4 में और बात करें तो फॉरेन पॉलिसी है, इसी तरीके से BR अम्बेडकर के विचारधाराओं से प्रश्न टॉपिक आपको दिए जाएंगे। फिर डे 5 में राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और क्षेत्रीय
क्षेत्रीय नेताओं का योगदान से संबंधित टॉपिक के आपको क्वेश्चंस होंगे और साथ ही साथ मॉडल आंसर, उसके बाद क्रिप्स नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। देखिए डे 6 आया, डे 6 यहाँ पर देखिए DI का आपको एक प्रश्न अभ्यास दिया जाएगा और ऐसे क्लास आपको 8 PM में उपलब्ध होगी, ऐप पर ही उपलब्ध होगी, ध्यान रखिएगा ऐप पर ही उपलब्ध होगा। और करंट अफेयर्स की क्लास 9 PM में उपलब्ध होगा। तो आप प्रत्येक सैटरडे को ध्यान रखिएगा, डे 6 के लिए तैयार रहिएगा। डे 7 के लिए जो एक वीक में आपको डे 1 से लेकर डे 5 तक, डे 1 से लेकर डे 5 तक जो पढ़े हैं, ठीक है ना, उसका टेस्ट होगा, यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा 5 शॉर्ट 2 लॉन्ग के आधार पर। इसी तरीके से जब हम टॉपिक को देखते आगे बढ़ते, डे 8 डे 9 डे 10 ऐसे का टेस्ट होगा। देखिए वेडनेसडे को आपको बुधवार को क्या होगा, टेस्ट 1 होगा ऐसे का, जो आपको निर्धारित पहले ही बुधवार को टॉपिक दे दिया गया, शनिवार को उससे संबंधित क्लास करा दी गई, ताकि 2-2 दिन गैप पर आप सारे सोर्सों को पढ़ ले, समझ ले और उसका उत्तर लिख पाए। फिर उसका डे 11 को फिर भू राजस्व नीति, राजनीतिक नीतियाँ, भारतीय कृषि उद्योग का प्रभाव। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं, डे 13 में देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन का एक प्रश्न होगा, करंट अफेयर्स की क्लास होगी। यहाँ ऐसे इसलिए नहीं होगा कि अभी टॉपिक नहीं दिया गया है, टॉपिक जब दिया जाएगा तभी ऐसे की क्लास होगी। तो टॉपिक आपको कब होगा, तो टॉपिक आपको देखिए ऐसे की कब दी जाएगी, बुधवार को ही टॉपिक दी जाएगी, अगले शनिवार को उसके बाद टेस्ट उसकी क्लास होगी, फिर उसके बाद आपको क्या होगा, उसका टेस्ट बुधवार को होगा। इस तरीके से जब हम बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर फिर आपको हिस्ट्री के बाद पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। आपको डे 15 से, यहाँ डे 15 से देख लेते हैं, आपको जो 27 तारीख से संविधान का निर्माण, संविधान का अवधारणा, संवैधानिक सरकार, तो इस संवैधानिकता और संवैधानिक सरकार से संबंधित इस तरीके से आपको और भी टॉपिक्स पॉलिटी से पूछे जाएंगे। तो टॉपिक आपको डिसाइड कर दिया गया है। फिर उसके पॉलिटी जैसे ही समाप्त हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। पॉलिटी के बाद आपको देखिए, जब पॉलिटी यहाँ तक चलेगा आपको देखिए, चलिए फिर इस पॉलिटी आपको आएगी यहाँ तक डे 27 तक आएगा, जहाँ पर पॉलिटी की सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद हम फिर हिस्ट्री को, फिर जो बचे हुए हिस्ट्री के पार्ट है उसको कवर कर लेंगे, जो गांधी जी का द्वितीय चरण चलता है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो आपको देखिएगा यहाँ पर, आइए यहाँ पर आ जाइए, इकोनॉमी और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के टॉपिक आपको डे 51 से चलेगा, जहाँ पर हम सारे एस्पेक्ट और बिहार के टॉपिक इसी साथ ऐड होंगे, अलग से बिहार का सेशन कवर नहीं किया जाएगा। जो टॉपिक होगा, जैसे भारत और बिहार में सतत विकास के विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका, साइंस टेक से टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर डे 51 में हम लोग क्या करेंगे, साइंस टेक से स्टार्ट कर लेंगे। इसी तरह निर्धारित किया गया, इसका PDF आप लोग ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, तो आप वहाँ से इसे अच्छे से देखिएगा। डे 90 तक हम सारे प्रोग्राम को लेकर आए हैं, जहाँ पर आपको क्या कराया जाएगा, बेहतर सूक्ष्म अवलोकन कराया जाएगा। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो PYQ में आ गया हो या जो सिलेबस में जो हमेशा इस वर्ष चर्चा में रहा वो टॉपिक छूट गया हो। हम उन सारे टॉपिकों को एक नज़र से आपके एग्ज़ाम में तैयारी करवा के भेजेंगे 90 डे में, ताकि आप एग्ज़ाम के दौरान कोई भी ऐसा प्रश्न आए तो उसके लिए बेहिचक उत्तर दे पाए। क्लियर है। कोई भी क्वेरी हो तो देखिए, नंबर आप लोगों को लगातार दिया जा रहा, शो कर रहा, उस नंबर पर या व्हाट्सएप करके कॉल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। देखिए रिवीजन जब फुल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा तो उसके लिए रिवीजन डे भी आप लोग को उपलब्ध कराया जाए, ताकि सारे चीज़ों को कवर कर सके। और इसके बाद हम लोग रिव्यू क्लास ऑन गूगल मीट 90 डे के अंदर रखेंगे, जो क्लास रिव्यू लिया जाएगा उसके बाद, और लास्ट में जो जो टिप्स होते हैं जिसके आधार पर आप अंतिम समय में चीज़ों को कवर कर लेंगे, तो वहाँ से आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। क्लियर है। अब लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग तब आसान होता है जब आपका सामर्थ्य आपकी लगन से जुड़ जाता है। आपके अंदर बहुत से एनर्जी है, बहुत से दिशा है, जिसको दशा देने की जरूरत है, ठीक है ना। आप में भटकाव ना हो, उसके लिए आपके सामर्थ्य की जब तक पहचान नहीं होगी और उसमें अपने लगन अर्थात अपने जो पैशन है उसको जब तक नहीं शामिल करते हैं तो आप सफल नहीं हो पाती। ये चीज़ मान के चलिए, केवल सामर्थ्य ही आपको सक्सेस नहीं दिखाता, केवल लगन ही आपके सक्सेस नहीं दिखाता। जब तक दोनों का तालमेल नहीं होगा, जो आपका सामर्थ्य है, आपकी लेखन क्षमता है, आपके क्रिप्स नोट्स है, आपके पाई चार्ट डायग्राम, ये सब जो एलिमेंट्स है, उसको जब आपके सामर्थ्य में शामिल है, आपके अंदर है, उसको जब तक आप लगातार नहीं कीजिएगा, लगातार जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक वो अंतिम परिणाम नहीं देगा। और हमारा केवल यही मानना है, सिलेक्शन बहुत ही आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए केवल एक ही कठिन कार्य है,
कठिन कार्य है, एक ही कठिन कार्य है। क्या है वो कठिन कार्य है? लगातार डेली मेहनत करना। जब आप लोगों को मैं डीएनए कराता हूँ, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस, याद है 365 दिन आपसे क्वेश्चन लिखवाता हूँ। और जाके जो वीडियो है साइना बेगम जी का, उनका वीडियो जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में होगा, वीडियो वाले लिस्ट में होगा। वो किस तरीके से लगातार मेहनत करके सफलता प्राप्त कर रखी है। ऐसे अनगिनत बच्चे हैं जिनको लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। केवल एक ही चीज़ आप लोग कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या? अपने सामर्थ्य की पहचान कर लीजिए और उसके लिए लगन या पेशन, हम लोग जिसे बोलते हैं पेशन, उसे अपने अंदर शामिल कर लीजिए। लगातार किसी भी प्रकार का कोई एक्सक्यूज नहीं। आज 8 बजे तो मतलब 8 बजे। हाँ, वो आपातकाल स्थिति में आप अपने आप को थोड़ा सा रिवेट कर सकते हैं, जहाँ पर कुछ ऐसी आपात जहाँ पर आपका होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ऐसा नहीं। छोटे मोटे कार्यों के लिए एक्सक्यूज नहीं होता है। तो लक्ष्य प्राप्त करना है तो सबसे आसान मार्ग को प्राप्त कीजिए, और जो आपको लगातार सफलता के रास्ते पर पहुंचाएगा और आपको डेली इंक्रीज करेगा आपके अंदर। तो इस तरीके से आप हमारे टॉप मेंटर्स को देख सकते, टॉप फैकल्टी को देख सकते हैं, जहां पर देखिए रीता कुमारी DYSP बन चुकी हैं। आकाश रंजन जो है आपको CDPO बन चुके हैं, और सब रजिस्ट्रार आपको रैंक 15 के साथ भी प्राप्त, CDPO रैंक 15 लाए थे, और इसमें सब रजिस्ट्रार जब थे वो 45 रैंक के साथ भी प्राप्त कर चुके हैं। रविशंकर पटेल RDO हैं, वो भी आपको सेवाएं देंगे। साइना बेगम जिनका हाल ही में सिलेक्शन हुआ है 69 वाले में, तो ध्यान रखिए रेवेन्यू ऑफिसर बनी है। इसी तरह से ध्यान रखना है शिवम कुमार SO, जो आपको SO हैं आपको, ये इनके द्वारा। फिर उसके बाद सोनू कुमार गुप्ता, जो क्या है आपको BPRO हैं। इनका भी सिलेक्शन आपको इनका मार्गदर्शन मिलेगा। साथ ही साथ नेक्स्ट में आप इसमें शामिल हो, या देखिए बहुत सी चीज़ें नहीं दी जाती, बस इतना दिया जाए जो मेंटर में शामिल होंगे। तो लगातार हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के साथ हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप सिलेक्शन ले पाए। और युक्ति आइज के साथ जो आप युक्ति आइज जो आपके लिए उपलब्ध कराता है सेवाएं, उसके साथ अपने 70 BPSC के मेंस को पुख्ता कर पाए और बेहतर अंक के साथ इंटरव्यू में पहुंचे। जब तक देखिए मेंस में जब तक आपके अधिकतम अंक नहीं होंगे, आपकी सीट पुख्ता नहीं होगी। सीट जो पुख्ता होता है ना, कि रिजर्व सीट आप कर ले, वो नहीं होगा। कट ऑफ मान लीजिए 580 जा रहा है, तो जब तक इससे आप 60-70 नंबर एक्स्ट्रा नहीं लाते हैं, तब तक आपके सिलेक्शन होने के जो दर है वो कम होती है। तो कम से कम 60-70 नंबर अधिक लाए, और अधिक लाएंगे तो और अच्छा रैंक आपको उपलब्ध होगा। इंटरव्यू में आपको कम परेशानियां होंगी। तो हमारा प्रयास होगा मेंस में आपको भरपूर अंक दिलाने का, ताकि आप इस तैयारी के साथ 90 डे प्रोग्राम के साथ जुड़े और अपने आप को शार्प करें और अपने अधिकतम अंक को प्राप्त कर सकें। हम बातों पर बोलने से ज़्यादा काम पर ध्यान देते हैं, हमारे मटेरियल हमारे कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। लगातार बच्चों के साथ जुड़कर बने रहने, उस पर काम करने को, उनको बार बार समझाते हुए अपने उत्तर लेखन में उनकी क्षमता को विकसित करने के लिए जो कार्य करते हैं उसी पर भरोसा करते हैं। तो जब हमसे जुड़िएगा तो 90 डे के अंदर आपको इम्प्रूव हम लोग करवाएंगे। ये हम लोग का क्लियर क्रिस्टल मोटो रहता है। 90 डे के अंदर आपको एक अफसर बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें प्रथम सीढ़ी आपको पहुंचा देंगे, जहां पर द्वितीय सीढ़ी आपका होगा इंटरव्यू, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन में लिस्ट होगा। आप इस चीज़ को मान कर चलिए। रीज़न उसके पीछे बस आपसे हम एक क्या मानते हैं, केवल एक सामर्थ्य को जगाने का, और दूसरा आपके जो प्रवाह है, आपके अंदर जो पेशेंस है, उसको क्या करना है, आपको पेशेंस के साथ कवर करना। थोड़ा सा सब्र बनाए रखिएगा, सब्र के साथ आपके इम्तिहान भी क्लियर होंगे। बस ध्यान है, भटकाव नहीं रखना है। चलिए फिर मिलते हैं और चीज़ों को कवर करें। कल हम डिस्कस कर देंगे कौन कौन सा टॉपिक पर आपको विशेष फोकस करनी है और चीज़ों को कवर करना है। तो कल से आपको जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, दिए गए नंबर से कॉल कर सकते हैं, और आपको उपलब्ध कराया गया है, देखिए यहाँ पर नंबर होगा, उसमें आप नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, या तो क्या करना है, मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना है। तो आप या तो विजिट भी कर सकते हैं www.uktis.in पर, या तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन बॉक्स में उसका क्या दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ रहता है, आप वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।